की जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग भोले भाले थे, धार्मिक आस्था में गहरे डूबे हुए। हर सोमवार गांव के मंदिर में सैकड़ों लोग इकट्ठा होते और एक विशेष साधु स्वामी निर्भयानंद को सुनते, जो दूर दूर से आया एक तपस्वी था। स्वामी का व्यक्तित्व रहस्यमय था। वह लंबी जटाएं, तेज नज़र और मंद मुस्कान के साथ अपने प्रवचनों से लोगों को मोहित करता। उसकी वाणी में कुछ ऐसा जादू था कि लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे थे। पहला अध्याय, गौरी की दुनिया। गांव की सीमा पर रहती थी गौरी, एक 17 वर्षीय बालिका। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। पिता लकड़हारे थे और माँ घरों में काम करती थी। गौरी सुंदर थी, उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर निष्कलंक तेज था। वह हर सुबह मंदिर में दीप जलाती और चुपचाप बैठकर साधु के प्रवचन सुना करती। गौरी को आध्यात्मिक बातों में गहरी रुचि थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ एक दिन मैं भी तप करूँगी, परमात्मा से मिलूँगी। माँ हंस देती, पहले जीवन को समझ ले बेटी, फिर भगवान को ढूंढना। दूसरा अध्याय, साधु की नज़र। स्वामी निर्भयानंद ने गौरी को पहली बार प्रवचन के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देखा। उसकी शांत आंखों और झुकी पलकें साधु को विचलित कर गई। उसने अपने शिष्य से पूछा, वह कन्या कौन है? शिष्य ने बताया, गांव के लकड़हारे की बेटी है, गौरी नाम है, बड़ी ही सीधी सादी है। उस दिन के बाद साधु की नज़र अक्सर गौरी क्यों खोजने लगी। वह प्रवचन के दौरान उसी ओर देखता जहां गौरी बैठती। धीरे धीरे साधु ने उसे पहचान लिया था, एक मासूम आत्मा जो ईश्वर की खोज में थी। पर साधु की नीयत अब बदल चुकी थी। तीसरा अध्याय, भीख की आड़ में। एक दिन साधु गांव की गलियों में निकला और दर दर भिक्षा मांगने लगा। लोग चौंके, पर किसी ने कुछ न कहा। वह सीधे गौरी के घर गया। गौरी अकेली थी, उसकी माँ खेत में थी और पिता जंगल गए थे। बेटी भिक्षा दो, साधु ने कहा। गौरी हड़बड़ाई पर मुस्कुरा कर अंदर गई, चावल गुड़ और दूध ले आई। साधु ने देखा कि वह अकेली है। उसने कहा, तू बहुत पुण्यात्मा है गौरी, क्या तू मुझे प्रसाद बनाकर खिला सकती है? गौरी श्रद्धा में डूबी हुई थी। उसने कहा हाँ, और रसोई में लग गई। साधु ने उस दौरान घर में नज़र दौड़ाई और फिर धीरे से रसोई में गया। वहाँ उसने गौरी से कहा, बेटी तू धन्य है, तेरे गर्भ से एक तपस्वी जन्म लेगा, यह ईश्वरीय आदेश है। गौरी कुछ समझ नहीं पाई। साधु ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और एक दिव्य मंत्र का जाप करने लगा। उसकी आंखें लाल थी, शरीर से गर्मी निकल रही थी। गौरी डर गई। कुछ क्षणों में साधु ने उसे चेतना से वंचित कर दिया। चौथा अध्याय, रहस्य और कलंक। कई दिनों तक गौरी कुछ नहीं बोली, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियाँ होने लगी, चक्कर आने लगे। माँ पिता ने वैद्य को बुलाया और जब वैद्य ने बताया कि गौरी गर्भवती है तो घर में तूफान आ गया। यह कैसे हो सकता है? माँ चिल्लाई। गौरी, तुमने किससे मिलना जुलना शुरू किया? गौरी रोती रही। वह किसी का नाम नहीं ले सकी। उसे खुद ठीक से याद नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था। गांव में बदनामी फैल गई, लोग ताने मारने लगे। संस्कारी कन्या थी, क्या देखो अब क्या हुआ। पर कोई नहीं जानता था कि एक पवित्र वस्त्र में लिपटा पाप इस घटना का कारण था। पांचवा अध्याय, सत्य का उदय। गौरी ने कई बार साधु को फिर मंदिर में देखा। वह पहले की तरह प्रवचन देता, लोगों को धर्म का उपदेश देता, पर अब उसकी आंखों में क्रूरता थी, वाणी में विष। गौरी ने एक दिन हिम्मत करके सबके सामने मंदिर के प्रांगण में कहा, यह साधु नहीं राक्षस है, इसने मेरी अस्मिता को भिक्षा की आड़ में लूटा है। लोग सन्न रह गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पागल है, पाप छुपाने के लिए मुझे दोषी बना रही है। पर गौरी चुप नहीं हुई, वह न्याय मांगती रही। गांव दो भाग में बट गया, कुछ उसके साथ, कुछ साधु के साथ। छठा अध्याय, न्याय की चिंगारी। एक वृद्ध संत को जो वर्षों से तप में लीन था गांव आया। उसने गौरी की आंखों में देखा और कहा, यह कन्या झूठ नहीं बोल रही, इसकी आत्मा अब भी उजली है, यह एक अज्ञात भय की शिकार हुई है। उस संत ने साधु के आचरण की भिक्षा ली और एक दिन जब साधु ध्यान में था, उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा उस दिन की सच्चाई। वह स्तब्ध रह गया। गांव में सभा बुलाई गई। सत्य के सामने